वेलकम टू बैठक विद महमूद आशमी। गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमें बताने वाले हैं कोरिया के स्कॉलरशिप्स के बारे जी में। बिल्कुल। हमारी जो पिछली वीडियोस भी हैं स्कॉलरशिप पे, बच्चों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया जी जी। और वो चाह रहे थे कि सर आप यूँ करेंगे कि कंट्री वाइज आप उसको अगर लेके चलेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। राइट। तो उसके लिए पहली कंट्री जो मैंने चूज़ की है वो साउथ कोरिया है। जी जी। और उसके चूज़ करने की एक रीज़न ये भी है कि मैंने खुद भी एमएस वहाँ से किया जी हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ की पता हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ें पहले पता हैं, एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो उनका नॉलेज जो है, उसकी इंफॉर्मेशन जो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर जी की जाए बिल्कुल ठीक ताकि है। वो वहाँ पे बेनिफिट ले सकें जी, इसका। वन बाई वन आप बता देंगे किस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं वहाँ पे, किस लेवल के जो है यानी एमएस बीएस या पीएचडी किस लेवल के स्टूडेंट जा सकते हैं, और जाते किस लेवल के हैं। पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं या उसमें इंडिया भी आ जाता है, फिर उसी एक ही जी तरह की बिल्कुल। चीज़ है। तो आपका वहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जी, कि कितने स्टूडेंट होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, तो मैं आपको बताइएगा इसके अगर बारे में। मुझसे अगर पूछे ना, तो वहाँ पे ऐसा है कि स्कॉलरशिप की सबसे पहले बात कर लेते जी हैं जी कि बिल्कुल। स्कॉलरशिप कितनी हैं या किस जी तरह जी की अवेल जी की जी। जाती हैं। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात ये बताना पसंद करूँगा कि वहाँ पे 43 जो हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है। और 180 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। और अगर रकबे की बात की जाए, पाकिस्तान का जितना रकबा है ना, उस रकबे को 7 पे डिवाइड करें ना, जो नंबर आएगा वो साउथ कोरिया का टोटल रकबा होगा। ठीक है, सही है। यानी कि हमसे 7 गुना कम है। और बाकी आप देख लें कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी हैं ठीक और है। काफ़ी अच्छी, यानी कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जीडीपी वगैरह जी या जी ठीक है। बाकी भी उनका आप देखें तो वो काफ़ी अच्छा जा रहे जी। हैं। तो अब आते हैं स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आप अपनी फील्ड से मुतालिक, अपना जो आपका रिसर्च एरिया है उसके मुतालिक आप यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए। ठीक है। वो आपको अगर यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उन ग्रुप को और उन प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि उस चीज़ पे या उस रिसर्च टॉपिक पे स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर आप अपने काम का मवाजना उनके साथ हल्का फुल्का बता दें। उनको जस्ट ये चाहिए होता है कि अगर इसने बेसिक नॉलेज लिया हुआ है, इसकी बेसिक नॉलेज है, तो बाकी पॉलिश हम कर देंगे, आप हमारे पास आ जाएं। ठीक है। क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ में हमेशा स्टूडेंट्स कम मिल रहे होते हैं, जी क्योंकि वो ठीक बच्चे ही है। कम हैं, जी काम जी। बहुत कम जगहों पे हो रहा है। तो इस वजह से आपको सिर्फ वही स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि उस पर हल्का फुल्का भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो प्रोफेसर कहेंगे कि ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। जी, स्कॉलरशिप के बारे में। जी, स्कॉलरशिप का ही जी जी। कह रहा हूँ कि अब वो आप उनसे रब्ता करेंगे, ईमेल पे रब्ता करेंगे, तो वो होपफुली आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके तरीके वही हैं कि आपने ईमेल से रब्ता करना है प्रोफेसर से। वो कैसे? यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, अपनी रिसर्च फील्ड फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद आप उस प्रोफेसर से रब्ता करके उससे पूछेंगे कि आपके पास वैकेंट सीट्स हैं पीएचडी के लिए या नहीं। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आपने ये पूछा कि अंडर ग्रेड, मास्टर और पीएचडी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जी जो जी। वहाँ पे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एमएस के और बैचलर के मैंने अपनी दफ़ा नहीं देखे, मैं भी अभी जाते भी हूँ। ठीक है। लेकिन बैचलर का मेरिट ऑलरेडी बहुत टफ होता है। तो वो प्रोफेसर जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने ही ठीक है। साउथ कोरिया से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको रखें और वो आगे उन्हीं को ही लेके आगे चलते हैं। तो मास्टर और पीएचडी की वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, और उनमें अगर रेशो देखी जाए तो इंडियन बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर किया जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 5-6 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो वो कहीं 10 के करीब होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जी जी। चाहे यूरोप हो गया, यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो उससे यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती हैं वो स्कॉलरशिप कोरियन गवर्नमेंट भी देती है और यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं। ठीक है। तो ये 2 वेज हैं जहाँ पे आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन की जाती हैं। तो चंद एक स्कॉलरशिप के मैं नाम बताता हूँ। जी जी। और वो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं और उस पर आप अप्लाई करके, तो हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए हैं। सही, ठीक है। इनकी जो सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इसको एसएनयू कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये आइलेट्स और टॉफल वगैरह भी आपसे मांगेंगे। और आपसे बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, पीएचडी की हुई हैं, वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, कोरिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोफेसर लगे हुए हैं। सही। यानी इनका ये रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल रैंकिंग अगर उसको
QS रैंकिंग में देखा जाए, QS रैंकिंग एक रैंकिंग होती है जिससे पता चलता है कि टॉप ये यूनिवर्सिटी किस नंबर पे आ रही है, ठीक है। अपने जी, जी। उसमें अपनी स्किल्स में, अपने डिपार्टमेंट में उसकी डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, रिसर्च में, जी, जी। प्रोजेक्ट्स में, तो इसमें उनकी रैंकिंग की जाती है। फिर एक और है कोरियन गवर्नमेंट की फंडेड स्कॉलरशिप जो है ना, वो आपको मिलेंगी गिफ्ट में, एक GIFT गिफ्ट, तोहफा अगर उसको किया जाए, लेकिन ये तोहफे वाला गिफ्ट नहीं है, ये एब्रीवेशन है GIFT उन्हीं की स्कॉलरशिप की। फिर KDI स्कूल्स हैं, फिर एक और इनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर्सनली मैंने खुद इस जगह का विज़िट किया हुआ है और इनका बहुत आउट क्लास स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। ये है काइस्ट, KAIST, और कोरिया यूनिवर्सिटी है, सेजोंग यूनिवर्सिटी है। फिर एक और स्कॉलरशिप है गेस्ट। ये मैंने चंद स्कॉलरशिप्स आपको बताई हैं, गूगल आप करके और भी फर्दर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँ कि आपने जिक्र किया कि बैचलर स्टूडेंट भी जा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप इनको मिलती है गेस्ट की, GIST। तो इसमें ये होता है अमूमन के इनके समर कैंप्स होते हैं, वो आप समर में कहते हैं कि ठीक है पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहें इंटर्नशिप पे वो अप्लाई करें, आएँ। ठीक है। ये उनको वहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियात देते हैं, मसलन रिटर्न टिकट भी देंगे और साथ ही आपको कुछ फंडेड अमाउंट, कुछ अमाउंट भी देंगे जिस पे आप यानी कि आपका रहना खाना पीना सपोर्ट कर लेंगे वो, और आप ठीक वहाँ है। के एक्सपीरियंस, कल्चर और जी, बाकी जी। चीज़ों को ठीक वो है। एक्सपीरियंस करके तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सही तो है। अमूमन अगर स्टूडेंट्स अगर ये स्कॉलरशिप, ये गेस्ट वाली बैचलर वाली स्कॉलरशिप विन करते हैं ना, तो ये देखते हैं यार यहाँ पे तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, कल्चर बड़ा अच्छा है, और तो फिर अमूमन उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो हो सकता है गेस्ट में या साउथ कोरिया की किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर लें, वहाँ पे चले जाएँ। ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस उनके यही राइट, होते हैं। राइट। तो ये तो थी चंद बातें, और कि MS PhD जी, और जी। बैचलर के लिए आप उसके लिए कहाँ पे करें। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछें कि साउथ कोरिया की ओवरऑल रहने के लिए कैसा है, तो वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक वो है। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और एनवायरनमेंट उनका अच्छा है। कल्चर आप इसमें यानी कि शुरू में तंग होता है बंदा कि वहाँ पे आपको खाने के लिए शुरू में चावल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और उनके जो जायके हैं मसलन किमची होगी, इसी तरह और चीज़ें होंगी, उनकी स्मेल आती है, जी, बंदा जी, तंग ठीक होता है। है। लेकिन ये कि कुछ वक्त के बाद बंदा आदी हो जाता है, और उनकी किमची अचार ही है एक तरह का, तो वो आपको भी फिर बाद में पसंद आती है, आप जी, जी। उसको खाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ आप चलें, पूछना होपफुली नहीं, बस आई गेस के दैट इज़ एनफ अबाउट द स्कॉलरशिप। सो कंक्लूजन ये है कि आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भी ऑफर कर रही हैं और जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट के भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो हम उनको इजीली सर्च करके देख सकते हैं और उनको बिल्कुल आपको मैंने बताया कि 40 के करीब यूनिवर्सिटीज़ और 180। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू, वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।